हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें हंटर लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग आया होता है। जियांग मिंग को रूम में लेके जाते हुए कहती कि मेरे पास वो आइटम आ चुकी है जो तुमने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। मिंग वो बॉक्स ओपन करता है और उसके सामने वो क्रिस्टल होता है और वो उसे सेंस करते हुए कहता है कि ये ब्राइट रैंक का है। जियान मिंग से कहते कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो इस क्रिस्टल से। मिंग उसे हाँ कहता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल काफी है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स होंगे, मैं उनके साथ अच्छे से बैटल तो कर पाऊंगा। तभी जियांग मिंग को उसकी प्राइस बताती है। इसकी जो कॉस्ट है वो $1 मिलियन है। मिंग ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वो कहता है कि ये इतना ज्यादा महंगा है। जियांग उससे कहते हैं कि ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेयर पीस है, इसके कारण ही इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। मिंग उससे कहता है कि ये मेरे को कोई मैटर नहीं करता कि ये कितनी प्राइस का हो, क्योंकि ये मुझे चाहिए था। और जियांग तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे लिए एक अवेलेबल कराया और आगे चल के भी तुम्हें अगर क्रिस्टल्स की डील मिलती है तो तुम मुझे पहले बताना। जियांग उससे कहते हैं कि मुझे जैसे ही आगे चल के कभी भी क्रिस्टल्स की डील के बारे में पता चलेगा वैसे मैं तुम्हें बता दूंगी। मिंग जियांग से कहता है कि अभी तो ये बात रही हमारे क्रिस्टल्स की और तुमने मुझे मैसेज करके ये कहा था कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें बताने के लिए, तो क्या तुम मुझे वो बात बता सकती हो। जियांग यू को कांग्रेस करते हुए कहती कि ये तुम्हारा बैज है 16 रैंक का और अब तुम ऑफिशियली 16 रैंक के हंटर बन चुके हो। गिगी उस बैच को लेते हुए उसे थैंक यू कहता है और वो जियांग उससे कहते हैं कि अब जो कि तुम 16 रैंक के बन चुके हो तो तुम्हें अब यहाँ पे बहुत से अमाउंट में बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं। पर यहाँ पे जो मिंग होता है वो उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो हंटर लॉबी की रिसेप्शन एरिया पे देख रहा होता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से उठते हुए वो विंडो के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे किम आया होता है। जियांग उसके पास आते हुए कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो। मिंग उसे हाँ कहता है और जियांग उससे कहते हैं कि ये जो लड़का है वो हर बार यहाँ पे आता है, वो एक्चुअली में बाउंटी मिशन चाहता है पर यहाँ पे उसे कोई इस चीज के लिए हायर ही नहीं करता, क्योंकि ये फिलहाल अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस स्टारलाइट हंटर नहीं है। ये जियांग से कहता है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। और जियांग मैं तुम्हारी यहाँ पे एक हेल्प चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक टास्क पोस्ट कर सकती हो और हाँ तुम मुझे बता सकती हो कि उसकी कितनी कॉस्ट होगी मुझे उस टास्क को प्लेस करने के लिए। जियांग साथ स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए फ्री में काम कर देगा। मिंग उससे कहता है कि वो मेरे लिए फ्री में क्यों काम करेगा। जियांग उसे बात समझाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी बात पे पहले ध्यान नहीं दिया पर मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ कि तुम अभी 16 रैंक के हंटर बन चुके हो और अब तुम्हारे पास बहुत से अमाउंट में बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस है और तुम इसी वजह से जो लो रैंक के हंटर्स है तुम उनको ऑर्डर दे सकते हो अपना काम कराने में, वो भी फ्री में। और फिर जियांग उसे और भी ज्यादा डिटेल में समझाते हुए कहते कि यहाँ पे जो लो रैंक के हंटर्स हैं वो लोग इसलिए फ्री में काम करते हैं क्योंकि उन लोगों को हाई रैंक के हंटर्स से रिकमेंडेशंस मिलती हैं। अभी यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे पॉइंट्स की तरह तुम काउंट कर सकते हो और अभी तुम यहाँ पे एक हाई रैंक के हंटर हो तो अब तुम्हारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो हम लोग उसे एक रिकमेंडेशन पॉइंट्स के हिसाब से काउंट करेंगे। और आई मिंग तुम्हारे पास जितने जो पॉइंट्स हैं उस हिसाब से तुम 4 बार अपनी जो रिकमेंडेशन है उसे कर सकते हो। और अब तुम मुझसे ये पूछोगे कि ये जो रिकमेंडेशन है उसकी वजह से ये जो लो रैंक के हंटर्स हैं उन लोगों का क्या फायदा होता होगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो लो रैंक के हंटर्स हैं वो लोग इसलिए इस चीज को फ्री में करते हैं क्योंकि उन लोगों को रिकमेंडेशन तो मिल रही है पर साथ ही साथ ये जो रिकमेंडेशन होती है इनकी मदद से ही उन्हें अच्छी जॉब्स मिलने में मदद मिलती है। मिंग जियांग से कहता है कि अभी मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। जियांग उससे कहते हैं कि अभी तुम हाई रैंक के हंटर्स हो इसलिए जो लो रैंक के हंटर्स हैं वो तुम्हारा काम करने से कभी भी मना नहीं करेगी। मिंग जियांग से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ, तो अब तुम मेरे लिए एक टास्क को प्लेस कर दो और तुम याद रखना कि मेरा जो नाम है वो उसके सामने रिवील ना हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उसको पता चले कि मैंने उसको जॉब दी है। जियांग मिंग से कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारी जो डिटेल्स हैं उसे हाइड ही रखेंगे। और अभी मैं जाके किम को ये जो लेटर है वो दे दूंगी और इसको बता दूंगी कि तुम्हारे जो रिवॉर्ड्स हैं उसके अंदर सील रिकमेंडेशन मिलने वाली है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे किम दिखाया जाता है जो उदास होते हुए वहाँ से जा रहा होता है पर तभी वहाँ पे जियांग उसे बुलाती है और वो उसे उसका लेटर दे देती है। जैसे किम उसे पढ़ता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली किसी ने मेरे टैलेंट को तो पहचाना। और फिर वो एकदम खुश होते हुए जियांग से बार बार थैंक यू कहने लगता है और फिर उसके बाद वो हंटर लॉबी से बाहर जाते हुए कहता है कि मुझे इस बार बहुत ज्यादा अच्छा काम करना होगा ताकि मेरा जो सीनियर हंटर है उसके ऊपर मैं अच्छा इंप्रेशन बना सकूं और फिर क्या पता आगे चल के वो ही मुझे अच्छे खासे टास्क दे दे। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी वहाँ से मिंग भी जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे तो यहाँ पे एकदम रिच मैन की फील आ रही है। पर तभी वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मैंने अभी $1 मिलियन स्पेंड कर दिए थे। और फिर वो रोते हुए अपने मन में कहता कि मैंने यहाँ पे $1 मिलियन स्पेंड कर दिए, वो भी सिर्फ एक क्रिस्टल को खरीदने के लिए। ये जो हंटर की लाइफ है वो बहुत ज्यादा महंगी है।
अगर मैंने ये जो $1 मिलियन थे, अगर मैंने उसे लैनियन सिटी के अंदर यूज किए होते घर खरीदने के लिए, तो मैं आराम से एक बड़ा सा घर खरीद पाता। पर अब चलो कोई नहीं, उस घर से भी ज्यादा कीमती ये क्रिस्टल तो मुझे मिल गया। तभी तुरंत ही मिंग को उसके सिस्टर का कॉल आता है। मिंग फोन उठाते हुए उससे सिस्टर से कहता है कि सिस्टर तुम मुझे अभी इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों फोन कर रही हो। केन मिंग से कहते हैं कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। मिंग सोचते हुए कहता है कि तुम अभी पार्क के अंदर आइसक्रीम बेच रही होगी। वो सिस्टर ऐसा गुस्से में आते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पे स्टडी भी कर रही हूँ। मिंग उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हो, पर अभी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है, तो अब मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मिंग केन से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अभी तुम्हें कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं जो तुम्हें पैसे भेजे थे वो तुम्हें मिल चुके हैं क्या नहीं। केन उससे कहते कि मैंने सुना था ये जो हंटर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है हमेशा, तो ये जो पैसे तुमने मुझे भेजे थे वो तुम हमेशा अपने पास क्यों नहीं रखते हो। मिंग उसकी सिस्टर से कहता है कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही वो पैसे भेज देता हूँ। केन मिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी जो ग्रुप है साउथ सिटी के अंदर, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मिंग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुम एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने बुलाया है। केन मिंग से कहते हैं कि अभी ये जो जॉब है फिलहाल वो टेम्परेरी है, पर तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के अंदर काम कर पा रही हूँ, और मैं ये जो जॉब है वो तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जरा पैसा सेव करके तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम तुम्हारे लिए अच्छे खासे इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो। मिंग केन से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी सिस्टर हो, तुम मेरे लिए पैसा सेव करना चाहती हो। केन मिंग से कहते हैं कि अभी मैं फिलहाल ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ और तुम भूलना मत मुझे पिकअप करने के लिए। और उसके बाद केन फोन रख देती है और मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पर उसने मेरे लिए अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया था, पर यह बहुत अच्छी बात है कि वो फाइनली एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के अंदर काम कर पाएगी। और फिर हमें अगले सीन पे मिंग को स्टेशन पे दिखाया जाता है जो अपने सिस्टर को लेने आया होता है, और यहाँ पे उसकी सिस्टर भी आ ही चुकी होती है। मिंग केन से कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो मैं आज तुम्हें पूरी साउथ सिटी को घुमाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो तुरंत ही वो पूरी साउथ सिटी के अंदर घूमने चले जाते हैं, और फिर वो जैसे ही पूरा दिन एंजॉय करते हैं वैसे ही वो और फिर वो तुरंत रात को ही अपने रूम में वापस आ जाते हैं। मिंग अपनी सिस्टर को कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है। वो सिस्टर मिंग से कहते हैं कि मैंने साउथ सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मजे किए आज, और ये साउथ सिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अब मैं इस साउथ सिटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करूंगी, और यहाँ पे अच्छे से काम करने के बाद जो पैसा मैं सेव करूंगी उससे मैं एक घर खरीदूंगी। मिंग केन से कहता है कि क्या तुम घर खरीदना चाहती हो। यहाँ पे घर की कॉस्ट 1 से 2 मिलियन तक पहुँचती है। वो सिस्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते कि ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है। और फिर वो तुरंत ही जोश में आते हुए कहते कि मुझे एकदम हार्ड वर्क करना होगा पैसा कमाने के लिए, पर मैं यहाँ पे दूसरा मेथड भी यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे बंदे को ढूंढूं जो बहुत ज्यादा रिच हो, और मैं उसके साथ आगे चल के मैरिज कर लूँ, तो क्या मिंग ये कैसा रहेगा। और उसके बाद में अगले सीन पे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है वो मिंग के साथ होती है। मिंग अपनी सिस्टर से कहता है कि तो अब चलो मैं तुम्हें एस्ट्रोनॉमी टीम के पास लेके चलता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।